सिंध के कई शहरों में रात गए मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके जेर आब आ गए हैं। जामशुरू, खैरपुर, नाथफिन शाह और ओस्ता मोहम्मद हैदराबाद समेत मुतअद्दिद शहरों में बारिश। फीडर स्ट्रिप होने से बारिश के बायस कई मकानात की छतें गिर गई हैं। एक मर्द और एक खातून जाम बहक। मेयर हैदराबाद का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिश के पानी का निकासी का जायजा लिया। खबर यह है कि सिंध के कई शहरों में रात गए मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके जेर आब आ गए हैं। जामशुरू में बारिश के बायस कई मकानात की छतें गिर गई हैं। एक मर्द और एक खातून भी जाम बहक हुई। मेयर हैदराबाद का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिश के पानी की निकासी का जायजा लिया। जबकि सैदपुर में भी बादल खूब बरसे, बारिश के बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। पेशावर से खबर आपको देंगे, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात के तेज बारिश रही। बारिश के बायस सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। जबकि हयाताबाद, यूनिवर्सिटी रोड समेत दीगर मकामात पर बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए तेज बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। हयाताबाद, यूनिवर्सिटी रोड समेत दीगर मकामात पर बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मंजरनामे से खबर यह है कि बरतानिया में दाएं बाजू के मुजाहिरीन फिर बिफर गए। हिल में तशद्दुद मुजाहरे हुए, जबकि सुंदरलैंड और लिवरपूल में भी चाकू हमले के खिलाफ मुजाहरे हुए। मुजाहिरीन ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी है। लिवरपूल के नवाही टाउन में ट्रेन स्टेशन पर एक मुसलमान पर चाकू हमला किया गया। लिवरपूल में मस्जिद के बाहर मुजाहरे के खिलाफ सैकड़ों सफ़ेद फॉर्म भी मैदान में निकल आए हैं। मुजाहिरीन ने दुकानें लूट कर आग लगा दी है। मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें भी की गई। एक एहलकार जख्मी। बरतानवी वज़ीर आज़म का मुजाहिरीन के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई का ऐलान। बरतानवी हुकूमत का 24 घंटे अदालतें खोलने का हुक्म। मुलव्विस अफराद को सजा मिलेगी। लंदन में हजारों अफराद का फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरा। इसराइली जुल्म के खिलाफ नारेबाजी की गई। हजारों अफराद ने बरतानवी वज़ीर आज़म केर स्टारमर की रिहाइशगाह के सामने मुजाहरा किया। मुजाहिरीन से मेंबर पार्लियामेंट अफसाना बेगम समेत दीगर रहनुमाओं का खिताब। केर स्टारमर इसराइल को हथियारों की फरोख्त फौरी बंद करें। मुजाहिरीन की जानिब से कहा गया, बरतानिया आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए किरदार अदा करे। मुजाहिरीन ने मार्बल आर्च से डायनिंग स्ट्रीट तक मार्च किया। अमेरिका में सदारती इंतखाबात। ट्रंप ने एक बार फिर कैमला हैरिस से मुबाहिसे से राय फरार अख्तियार कर ली है। कैमला हैरिस के बाइडन की जगह लेने से ABC पर मुबाहिसा तमाम हो गया। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान सितंबर में ABC न्यूज़ चैनल मुबाहिसा होना था। ट्रंप ने ABC न्यूज़ के खिलाफ के मुकदमे को जवाज़ बनाने की कोशिश की। डोनाल्ड, उम्मीद है कि तुम नजरसानी करोगे और मुबाहिसे के स्टेज पर मुझसे मिलोगे। कैमला हैरिस की जानिब से कहा गया, अगर कहने के लिए कुछ है तो डोनाल्ड तुम ज़रूर आओगे। ट्रंप ने खौफजदा होकर मुबाहिसे से दौड़ लगा दी। कैमला हैरिस। सुप्रीम कोर्ट के PTI को मखसूस नशिस्तें मिलने के फैसले पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इख्तलाफी नोट जारी कर दिया है। इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि PTI मौजूदा केस में फरीक नहीं थी। दोनों जजेस ने अक्सरियती फैसला ताहाल जारी न होने पर भी सवालात उठा दिए। रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट का PTI को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का 29 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट जारी। इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि मुख्तसर फैसला सुनाने के बाद 15 दिनों का दौरानिया ख़त्म होने के बावजूद अक्सरियती फैसला जारी नहीं हो सका। तफसीली फैसले में ताख़ीर के बाइस मुख्तसर हुक्मनामे पर ही अपनी फाइंडिंग दे रहे हैं। इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि साबित शुदा हकीकत है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। PTI मौजूदा केस में फरीक नहीं थी। उसे रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज़ दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा। PTI को रिलीफ देने के लिए आइन के आर्टिकल 51, आर्टिकल 63 और आर्टिकल 106 को मुअत्तल करना होगा। इख्तिलाफी नोट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से इलेक्शन कमीशन को लिखे गए 4 खतूत भी शामिल किए गए हैं। नोट में कहा गया है कि 39 या 41 अरकान असम्बली जिनका मुख्तसर अक्सरियती फैसले में हवाला दिया गया है, ये मामला कभी मतनाज़ा ही नहीं था। किसी अदालती कार्रवाई में यह एतराज़ नहीं उठाया गया कि अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में फैसला जारी होने तक भी PTI फरीक नहीं थी। कमल शोजिब के वकील सलमान अकरम राजा ने भी दलाइल में वाज़े कहा कि मखसूस नशिस्तें PTI को देने से इत्तफाक नहीं करता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार को टेलीफोन। पाकिस्तान से OIC इजलास में शिरकत की दरख्वास्त। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान इजलास की हिमायत करता है, इजलास में भरपूर शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट।
नायब वजीर आजम इसहाक डार का ईरानी कायम मकाम वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी वजीर खारजा की पाकिस्तान को OIC इजलास में शिरकत की दरख्वास्त। इसहाक डार की इजलास में शिरकत की यकीन दहानी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू में इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान OIC के वज़राए खारजा के गैर मामूली इजलास बुलाने की मुकम्मल हमायत करता है और इस इजलास में भरपूर शिरकत करेगा। इसहाक डार ने ईरानी वजीर खारजा से गुफ्तगू में इस्माइल हानिया के कत्ल पर ईरानी कौम और क़यादत के साथ गहरे रंजो गम का इजहार किया। इसहाक डार ने ईरानी वजीर खारजा को आगाह किया कि वजीर आज़म पाकिस्तान ने इस्माइल हानिया शहीद के बेईमाना कत्ल की शदीद मजम्मत की, जबकि पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने इस्माइल हानिया के कत्ल के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद भी मंजूर की।